नहीं आया तो ठीक है, लेकिन इन्हें कापी किताबों से भी जीएसटी हटा देनी चाहिए। उस पर भी 18% है अभी। कापी किताबों में भी 18% ही है। इन्हें जीएसटी फ्री उसे करना चाहिए कापी किताबों को। उसे क्यों नहीं करा? तो उसे भी तो करना चाहिए। हमारे बच्चे युवा पढ़ेंगे कैसे? बोलिए 5% कर रहे हैं, 4% कर रहे हैं। गाड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता। गाड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता। अब जीएसटी कम करनी है। मैं कहता हूँ बच्चों की पढ़ाई पे जीएसटी खत्म कर दो। अभी भी फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा है कंपेयर करें तो दूसरे देशों से। और यहाँ पे ये नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उतना भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है अभी की जनता के हिसाब से। आजकल का बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि बीटेक करने के बाद भी लड़का लोग सड़क पे घूम रहा है। बात ये मैटर है, जॉब बनाने का सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब आज इन्हें सूझिए 5 साल जीएसटी खाने के बाद में गरीब को गरीब की मार के आज उन्हें जीएसटी कम करने सूझी है। बताओ गरीबों को क्या जीएसटी की बेनिफिट मिला है? मुझे बता दिए क्या मिला है गरीब को बेनिफिट? ये बताइए। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? 18% जीएसटी है, पहले भी थी अब भी है। क्यों नहीं कम करी जीएसटी? कापी किताब की जीएसटी क्यों नहीं हटाई इन्होंने? दूध पर जीएसटी है, कितनी कम करी बताइए? चीनी पे कितनी कम कर दी? रोजमर्रा की चीज़ों पे उसे 0 फ्री कर दो ना, बिल्कुल। कहाँ करा उन्होंने? बताओ बच्चा कैसे पढ़ेगा? 18% है, पहले ठीक है भी किसी सरकार ने नहीं लगाई। आटे दाल चावल लगाई, इनकी गलत नीति थी तो इन्हें उसे दोबारा। और हमारे राहुल गांधी ने चेताया था जीएसटी के लिए कि इन्हें तुम्हें बदलनी पड़ेगी नीति को। तो आज इनकी क्या समझ में आ रही है? नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि जीएसटी में एक बहुत बड़ी कटौती आई है। जीएसटी के जो स्लैब है वो 4 स्लैबों में बांटे गए थे। एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। आइए जीएसटी के मामलों में बात करते हैं कि आखिर में ये जो मोदी सरकार जो जीएसटी का स्लैब लेकर आई है और जिसको न्यू जनरेशन टैक्स स्लैब कहा जा रहा है, क्या ये सच्ची में न्यू जनरेशन का टैक्स स्लैब है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक जुमला है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मेरा अरुण शर्मा। क्या लग रहा है जो जीएसटी स्लैब आया है सही है गलत हाँ है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बात है कि कुछ मतलब कुछ होगा आने वाले। मतलब जो बेचारे बिजनेसमैन थे, थोड़ा सा जा रहा था उनका मतलब घाटे में जा रही थी, तो उनको घुमाने का बहुत अच्छा तरीका है। आप देख लो कितना % टैक्स लगता था। साबुन हो गए, टूथपेस्ट हो गए, इन पे 27% से 28% लग रहा था, उसको 18% कर दिया है। 18% से वो 5% कर दिया, जो 5% था उसको नील कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हैं, इस बात से बहुत खुश थे। बाकी ये भाई बिजनेसमैन है। आप सर क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, क्या बिजनेस है? फैक्ट्री है एक्सपोर्ट की। क्या लग रहा है जिस तरीके से एक्सपोर्ट की आपकी फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट क्या बढ़ेगा जिस तरीके से जीएसटी को कम कर दिया है? देखो सर, एक्सपोर्ट तो घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि कई लोगों ने क्या कर रखा है कि जिनके घर में 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि मशीनें लगा रखी है अपनी, ठीक है। तो एक कारीगर को दिहाड़ी देते हैं 500 रुपये हम लोग, ठीक है। अब उन्हें दिहाड़ी नहीं देनी, उन्हें क्या देना है? चीज़ खिला दो 20-30 रुपये की, 100 पीस तैयार कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बंदों के पास 8-8, 10-10 बच्चे हैं वो तो भाई कमा के बढ़िया से खा रहे हैं, और जो कारीगरों को खुद का मेहनत का पैसा दे रहे हैं भाई, उनका तो थोड़ा बहुत घाटा हुआ। कोई हमारा सवाल है कि जीएसटी स्लैब कम करके क्या भारत देश के लोगों को फायदा है या भारत देश को बढ़िया, फायदा है? बहुत बढ़िया भाई। आप ये देखो ना कि दवाइयों पे भी कम कर दिया है, तो जो गरीब लोग हैं जो बेचारे दवाई नहीं ले पाते थे, अब उनको थोड़ा सहूलियत मिलेगी दवाई लेने में। और मेरे ख्याल से उसमें भी करा है, स्कूलों के शायद किताबों वगैरह में भी करा है, उसमें भी सही है। और सिगरेट पे जीएसटी बढ़ाया, वो बहुत अच्छा काम करा है। सिगरेट पे जो बढ़ाया है ना, जो आजकल जो लोग पी रहे हैं ज़्यादा, वो थोड़ा कम कर देंगे हम महंगे की वजह से पीना। तो जो भी रेखा गुप्ता जी ने करा है वो अच्छा काम किया है। सर आपको क्या लगता है जीएसटी स्लैब सही आया है? 2 जो लेयर में आया है? नहीं आया तो ठीक है, लेकिन इन्हें कापी किताबों से भी जीएसटी हटा देनी चाहिए। उस पर भी 18% है अभी। कापी किताबों में भी 18% ही है। इन्हें जीएसटी फ्री उसे करना चाहिए कापी किताबों को। उसे क्यों नहीं करा? तो उसे भी तो करना चाहिए। हमारे बच्चे युवा पढ़ेंगे कैसे? बोलिए 5% कर रहे हैं, 4% कर रहे हैं। गाड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता। गाड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता। अब जीएसटी कम करनी है। मैं कहता हूँ बच्चों की पढ़ाई पे जीएसटी खत्म कर दो। ये कह रहे हैं कि सर जीएसटी जो कम हुई है, ये जितना भी सरकार ने काम करा है कोई काम के लायक नहीं है। देखो ये जो कह रहे हैं कि लायक नहीं है, वो इनका ओपिनियन है, ठीक है, वो इनकी सोच है। बट जैसे दवाइयों पे
पे कम करा गया है वो तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है बहुत सही किया गया है, ठीक है। और जैसे ये बोल रहे हैं कि जीएसटी वो उन पे पढ़ाई पे खत्म कर दो, मतलब वो ये इनकी बात से मैं सहमत हूँ, ये सही कह रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहिए? बैठकर यहाँ बोल रहे थे कि जो आलोचक है, निंदक है, गला काट के भी लेगा ना तो कहेगा यार वो और नीचे काटना था। कुछ ऐसे भी लोग हैं, समझ जाओ कौन ऐसे लोग हैं। हाँ, अब आपके जैसे गुटके के ऊपर 40% जीएसटी लग जाएगी। 100% करें, क्या कहते हैं हमारे भैया खा रहे हैं, अच्छी बात है ना, टैक्स का पैसा जाएगा, देश का कल्याण होगा। हम उठलाए गए, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, देश का लोगों मैं भला कहता होगा। हूँ जीएसटी 200% लगा। तो आप देश के कल्याण के लिए आज से 2 गुना 3 गुना गुटके खाओगे? लोगों ने नहीं खाएगा, बहुत जो हमारे रूटीन है परमात्मा पूरा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भी तो कमाई बढ़ रही है ना, जो हम व्यापार कर रहे हैं वो कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अरे हम कर रहे तू भी महंगा हो रहा है, तू भी सस्ता रहेगा, तू अक्कल ही ना बुद्धि ही ना। ये भरेगी बीड़ी गुटखों से और जो वो बीमार होकर कैंसर से मर रहे हैं वे गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से। हर कुछ महंगा हो गया, तू सस्ता क्यों रह गया? तू भी महंगा हो गया, अपने आप को अपडेट कर। सही बात। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद यूनिस। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद सैफ। आपका नाम क्या होगा? फरहान अंसारी। जिस तरीके से जीएसटी को कम कर दिया गया है सरकार ने, जैसे मान के चलो आपको बाइक चलाने का शौक होगा, फ़ोन चलाने का शौक होगा, अब आप कोई भी नई चीज़ खरीदोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको बहुत कम जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब अब जो चीज़ें ओवरऑल महंगी थी, जैसे कोई चीज़ अगर 1 लाख रुपए की थी तो ओवरऑल वो घट के 70-75 हज़ार रुपये की बैठ जाएगी। तो 20 से 25 हज़ार रुपये का डिस्काउंट, क्या लग रहा है कि ये सरकार की पहल जो है वो सही है, गलत है? अभी भी फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा है कंपेयर करें तो दूसरे देशों से। और यहाँ पे ये नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उतना भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है अभी की जनता के हिसाब से। आजकल का बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि बीटेक करने के बाद भी लड़का लोग सड़क पे घूम रहा है। बात ये मैटर है, जॉब बनाने का सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है जो चीज़ें सस्ती होने वाली है दिवाली पे, आप चीज़ नहीं खरीदोगे कुछ भी? आपका नाम क्या होगा सर? ठीक है। इन्हें बेचारों क्या पता जीएसटी, ये जीएसटी एक छलावा इन्होंने कर दिया है। चुनाव चल रहा है बिहार में, मतलब आज इन्हें सूझिए 5 साल जीएसटी खाने के बाद में गरीब को गरीब मार के आज उन्हें जीएसटी कम करने सूझी है। बताओ गरीबों को क्या जीएसटी की बेनिफिट मिल रहा है, मुझे बता दिए क्या मिला है गरीब को बेनिफिट, ये बताइए। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? 10% जीएसटी है, पहले भी थी अब भी है, क्यों नहीं कम करी जीएसटी? कापी किताब की जीएसटी क्यों नहीं हटाई इन्होंने? दूध पर जीएसटी है, कितनी कम करी बताइए? चीनी पे कितनी कम कर दी? रोजमर्रा की चीज़ों पे उसे 0 कर दो ना, बिल्कुल कहाँ करा उन्होंने? बताओ बच्चा कैसे पढ़ेगा? 18% है, पहले थी कभी किसी सरकार ने नहीं लगाई। आटे दाल चावल में लगाई, इनकी गलत नीति थी तो इन्हें उसे दोबारा, और हमारे राहुल गांधी ने चेताया था जीएसटी के लिए कि इन्हें तुम्हें बदलनी पड़ेगी नीति को, तो आज इनकी क्या समझ में आ रही है? नैया डोल रही है ना इनकी, तो इसलिए इनकी समझ में आ रही है। वरना जीएसटी आप देखो, पढ़े लिखो पत्रकार हो, आपको खुद पता है जीएसटी का कितना बड़ा नुकसान है। और हमारे मोदी ने खुद कहा था कि मैंने 3000 कंपनियां बंद कर दी लीगल, तो 3000 कंपनी बंद करी ना, तो 3000 में कितने वर्कर होंगे? बेरोजगार करे इन्होंने, खुद नहीं करे। अगर एक कंपनी में अगर वर्कर 1000 भी हुआ तो कितने हज़ार वर्कर इन्होंने बर्बाद कर दिए। और ये कह रहे कि हमने आज जिस गुरु बन गए, खुद बेरोजगार कर रहे हैं, उसके बाद करें मैं 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। तो राशन क्यों दे रहे हो भैया? रोजगार दे दो। तुम प्राइवेट सेक्टर में चले जाओगे, तुम्हें 10-12 हज़ार से तुम्हें ज़्यादा तो वो दे दे तनख्वाह। एक मुझे दिखा दो, तुम साले अंबानी के भी उसमें जाओगे ना, मॉल में भी तुम्हें 15,000 रुपये जरा, 12वीं पढ़े हुए को नौकरी हो, 15,000 रुपये जरा सैलरी, 15,000 में बच्चे पाल लेगा। इतनी महंगाई में बताइए आप। व्यापारी जो हीरा व्यापारी है उनके लंगोट यार है, उस पर 1.5% जीएसटी, सोने पे 1% जीएसटी। क्यों भैया? गरीब सोना खाएगा, हीरा खाएगा? बताइए मुझे। इनकी आवाज़ कौन बनेगा? इनकी गलत नीति थी, इन्हें शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अभी भी पूरी तरह शर्मिंदा नहीं हुए हैं कि अभी भी ये युवाओं जो बच्चे हमारे हैं उन पर उनकी कापी किताब से जीएसटी फ्री कर दें। उन्हें पता है आज जो है बच्चा जो है आवाज़ उठाने लगा, अपनी पढ़ लिख गया है, वही तो बच्चे आज युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कौन उठाएगा बताइए? तो उन्होंने अभी भी लगाम लगा रखी है कि सारे पढ़ने वालों को तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। जरा से पेपर होते लीक कर दिए जाते हैं। बिहार में कितना बुरा हाल है, बिहार में लड़ बज रहे हैं बीपी के उन पर। ये चाहते नहीं बढ़ाना भाई, ये तो अब बिहार का वो है मसला थोड़ा। अभी तुम देखना कुछ दिन बाद इन्होंने कुछ खत्म किया। कार आप खरीद लोगे 10 लाख की, तो तुम्हें क्या फायदा होगा बताइए कार से? और बड़े खुशी से कह रहे हैं अब जो कार जो है 10 लाख की थी वो अब आपको 8 लाख की मिलेगी। अरे 8 लाख किसके पास है भाई? अमीर तो देखो सुनो, अमीर को महंगाई में ना पहला फर्क पड़ा था ना आज फर्क पड़ रहा। तब तक कौन है? हमेशा 80% वाला, 14% वाले को ना
पहले फर्क पड़ा ना आज फर्क पड़ा। ये तो एक छलावा है मोदी जी का। और मोदी जी देश के बारे में थोड़ा सोच लो, ध्यान कर लो, जनता पे अपना फोकस कर लो, शायद अच्छा है। वो ये कह रहे हैं कि हमने दिवाली का तोहफा दिया है इस बार। भैया सीधा ये थी हमारी वित्त मंत्री, पता ना किसने बना दिया, मुझे तो ये नहीं पता। पिछली बार पूछा था महंगाई कह रहे मैं तो प्याज नहीं खाती, लहसुन प्याज नहीं खाती। ये कौन सा तरीका भैया? तुम तो पल्ला झाड़ लोगे कल भी कि मैं तो पढ़ चुकी, अब मुझे तो पढ़ना है ही नहीं, मेरे बच्चे पढ़ चुके, तोरों के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे क्या? भाई बीजेपी जो है इस टाइम धरातल के अंदर जाना जा रही है और चली गई। 400 का नारा था तो जनता ने 220 पे ला, 40 पे ला दिया। और 240 भी वो हैं जो गठबंधन में है, वरना तो इनकी 200 ही है। सरकार तो इनकी बन ही नहीं सकती थी, ये तो गठबंधन में चल रही है। एक बार हमारे बस छलावा बना दिया जीएसटी का। क्या लग रहा है इलेक्शन के चक्कर में तो ऐसा नहीं हुआ बिहार इलेक्शन? पहले भी हुआ था। कृषि कानून तुम देखो वापस ले आना ना यूपी के चुनाव के चक्कर में, और किसी एमएसपी मिली, लेकिन किसान समझदार हो गया। कोई बात नहीं, छलावे में आ जाता है इंसान। प्रधानमंत्री सही कह रहा होगा, उन्होंने वापसी लिया, लेकिन समझ में आ गई उनके एमएसपी नहीं मिली ना, उन्होंने कह दिया हमारी दोबारा तैयारी ऐसी रहेगी, कोई बात नहीं, और उखाड़ देंगे। धनखड़ जी को देखो, धनखड़ का क्या हाल हो रहा है बेचारे को, सब तरफ चक्कर कर दिया, उसका पता ही नहीं कहाँ है, किसी को मिलने नहीं दे रहे। धनखड़ जी अपने घर में है, बढ़िया है, कहाँ है घर शानदार में? है। मिलने दे रहे उन्हें? अरे सब बढ़िया है। अरे ईडी सीबीआई भैया उनके पीछे लगी हुई है, क्या तुम सोच रहे हो? भैया किसी को- ईडी सीबीआई जब लगेगी, तुमने कभी हमारे उनका पीछे इंटरव्यू लिया भी जाके? कैसे होंगे? सोशल मीडिया वाला कोई बंदा एंट्री नहीं कर पा रहा, मीडिया वाला कोई एंट्री नहीं कर पा रहा वहाँ पे। तो जो भी जाता उनसे कहते हैं अभी मैं थोड़ा तबीयत खराब, भैया कब तक तबीयत खराब रहेगी, कुछ बताओ तो तुम्हें हुआ क्या था? हार्ट अटैक हुआ था, शुगर हुआ, टीबी हुई, क्या हुआ, कुछ है? अरे भैया वो सरकार गिराने की साजिश में लगे थे, तो भैया कौन धनखड़ जी?